Grade 6. Welcome to Darul School, Ali Razi Allah Ta'ala Anha Campus, Badomali. Today is 25th July 2020. Subject English. Grade 6, Lesson number 12. See today diary, reading and explanation of toy box from book pages 53 plus 54 half part 2. स्टूडेंट्स, जैसे कि कल की स्टोरी में हमने पढ़ा कि बच्चा जो है वो टॉय बॉक्स में से चीखने की और कड़ाहने की आवाज़ें सुनकर सोच रहा है कि शायद कोई बिल्ली एंटर हो गई होगी या शायद ये मेरा वहम है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रीडिंग। आई पुल्ड अ कपल ऑफ टॉयज़ फ्रॉम द बॉक्स। लड़का क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैंने ना कुछ खिलौने निकाले बॉक्स में से। बट व्हेन आई हर्ड द क्राई अगेन, जब मैंने दोबारा चीखने की आवाज़ सुनी, आई स्क्रीम्ड, तो मैंने भी चीखना चलाना शुरू कर दिया। ड्रॉप द टॉय ट्रक, तो क्या हुआ? एक खिलौना जो कि ट्रक था वो मेरे हाथ से गिर गया। आई हैड बीन होल्डिंग एंड फ्लेड, जो मैंने पकड़ा हुआ था और मैं भाग गया। आई फाउंड मटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम। मैंने क्या देखा कि मटिल्डा और जो मामा हैं वो सीढ़ियों के ऊपर मेरे बेडरूम में हैं। माई सूटकेस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग, मेरा सूटकेस है और उसमें क्या है, कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, क्लॉथ्स, मोर टॉयज़, कुछ और खिलौने हैं, बुक्स, किताबें हैं, वन लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि कहाँ पर पड़ी हुई हैं? फर्श के ऊपर, बिसाइड द बेड, बेड के पास। मदर वॉज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड, बेड के ऊपर मामा जो है वो एक छोटा केस जो है वो खोल रही थी। आई बिगेन टू हेल्प हर पुट अवे सम ऑफ माई क्लॉथ्स इन अ लार्ज कबर्ड दैट वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल। तो मैंने जो है वो उनको दूर रखना शुरू कर दिया कपड़ों को, और उस यानी कि उस लार्ज कबर्ड में रखना, बड़ी सी अलमारी में रखना शुरू कर दिया जो कि दीवार के साथ थी। आई पॉज्ड बाय अ विंडो टू लुक एट द गार्डन आउटसाइड, मैं जो हूँ वो विंडो के पास खड़ा हो गया बाग की तरफ बाहर देखने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड वार्म, लड़का बता रहा है कि वो जो गार्डन बाग था वो बड़ा ही ब्राइट, चमकदार एंड वार्म, गर्म था। एंड एवरी थिंग लुक्ड ग्रीन एंड फ्रेश, और वहाँ पर हर चीज़ जो है वो सब्ज़, फ्रेश और ताज़ा लग रही थी। आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, मैं भी वहाँ पर बाहर जाना चाहता था। नॉट इन दिस डार्क हाउस विद इट्स कोल्ड इकोइंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड्स। लड़का क्या कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता था, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इकोइंग रूम्स है यानी कि यहाँ पर जो है वो रूम से आवाज़ें जो हैं वो गूंजती हैं, एंड स्ट्रेंज साउंड, और अजीब आवाज़ें आती हैं। यू आर वेरी क्वाइट, तुम बड़े खामोश हो टॉम, सैड मदर, मामा ने पूछा। इज समथिंग द मैटर, कोई मामला हुआ है तुम्हारे साथ? आई डोंट लाइक इट हियर, आई मटर्ड, मैं बुड़बुड़ाया कि मैं नहीं यहाँ रहना चाहता। वाई एवर नॉट, मामा ने पूछा क्यों नहीं, इनके ज़ोर देकर कहा कि क्यों नहीं। आस्क्ड मदर कमिंग ओवर टू जॉइन मी बाय द विंडो, मामा ने मुझसे पूछा और वो आकर खिड़की के पास में मेरे साथ खड़ी हो गई। तो आगे से मैंने रिप्लाई किया, इट्स कोल्ड एंड स्पूकी, ये तो बड़ा ठंडा और असेब ज़दा है, स्पूकी असेब ज़दा है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड आई डोंट लाइक द नॉइज़ इट मेक्स, और ये जो शोर यहाँ पे आता है इट में, यानी कि ये जो शोर करता है ये भी मुझे पसंद नहीं है। नॉइज़, शोर? आस्क्ड मदर, मामा ने पूछा एस्टोनिश, हैरान होकर। व्हाट नॉइज़, कैसा शोर? आई हर्ड सम नॉइज़ मॉर्निंग कमिंग फ्राम आवर टॉय बॉक्स, आई रिप्लाइड, तो मैंने जवाब दिया कि मैंने ना कुछ शोर की आवाज़ें सुनी हैं, मॉर्निंग, कड़ाहने की, कमिंग फ्राम आवर टॉय बॉक्स, जो कि हमारे टॉय बॉक्स से आ रही हैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। डोंट बी सिली, अहमक मत बनो, सैड मदर, मामा ने कहा। कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, चलो नीचे आओ और मेरी बात सुनो। डोंट बी सच अ स्क्रैडी कैट, यानी कि आप खौफनाक बिल्ली की तरह मत बनो। मटिल्डा विल कम टू, मटिल्डा भी हमारे साथ आएगी। एंड आई विल गेट डैड टू, और मैं आपके डैड को भी लेकर आऊँगी, इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप इसरार करते हो। वी वेंट डाउन स्टेयर्स, हम नीचे सीढ़ियों की तरफ चले गए। एंड एंटर्ड द प्ले रूम, और प्ले रूम में दाखिल हो गए। वी स्टूड एंड लिसन, वहाँ पर हम खड़े हुए और हमने सुना। वी हर्ड नथिंग, कुछ भी नहीं सुना, जिनकी कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। द साउंड्स यू हर्ड मस्ट हैव कम फ्राम आउटसाइड, और मामा ने कहा कि जो आवाज़ें तुमने सुनी हैं वो ज़रूर जो हैं वो बाहर से आ रही होंगी। सैड मदर, मामा ने कहा। अ गर्गलिंग पाइप परहैप्स,
तो मैंने कहा मामा ने कहा कि हो सकता है वो गर्गलिंग पाइप हो, जिनके गड़गड़ाने वाला पाइप हो, परहैप्स शायद, जिनके ऐसा पाइप भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब बोतल में से पानी निकलने की आवाज़ आती है ना, शायद कोई ऐसी आवाज़ हो और तुम्हें ऐसे लग रहा हो जैसे कि वो रोने की आवाज़ है। नो, आई सेड विद सम फोर्स, इनके मैंने ज़ोर देकर कहा नहीं। एज आई बैकड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, इनके पिछले कदम चला। इट वॉज अ क्राई, वो एक चीख थी या मौन कराहने की, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन गुजरे। वी सेटल्ड इन, मम्मा कहती है कि कुछ दिन गुजरने दो, आप यहाँ पर जो है ना वो आबाद हो जाओगे, जिनके रहना शुरू कर दोगे, यूज टू हो जाओगे। आई शुड से द रेस्ट ऑफ द फैमिली सेटल्ड इन, मुझे ये कहना चाहिए कि यानी कि सारी फैमिली सेटल हो जाएगी, यानी कि मैं सेटल नहीं होऊंगा। आई वॉज फार फ्राम सेटल्ड, क्योंकि मैं सेटल होने से दूर हूँ, यानी कि नहीं हो सकता, यानी कि इस तरह के माहौल में मैं सेटल नहीं हो सकता। आई हर्ड द क्राइज whenever I went into the playroom and approached the toy box, and each time I heard the cries I screamed. क्या कहना है, लड़का कह रहा है कि जब भी मैं क्राइज यानी कि रोने की आवाज़ सुनता था, जब भी मैं टॉय बॉक्स के पास जाता था, और हर वक्त जो है वो तब मैं चीख मारना शुरू कर देता था। बट वैन दी अदर केम रनिंग टू लिसन देयर वाज नो साउंड्स एट ऑल, लेकिन जब दूसरे आते वहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए, तो वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं होती थी। बाय द एंड ऑफ द वीक, क्या हुआ कि इनके हफ्ते का जब आखिर था, एवरी वन वॉज मोस्ट अनॉयड विद मी, यानी कि हर एक जो है वो मेरे साथ नाराज़ था। दे केम रनिंग टू द रूम व्हेन एवर आई स्क्रीम्ड, जब भी मैं चीख मारता तो वो कमरे में दौड़े आते। माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी, मेरे जो वालदैन हैं वो भी मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, यानी कि मेरे पे यकीन नहीं कर रहे थे। एंड अज्यूम्ड, और फ़र्ज़ कर रहे थे, आई वॉज मेकिंग अप दी स्टोरी टू गेट दियर अटेंशन, कि मैं तो कहानियाँ बना रहा हूँ उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, यानी कि वो ये समझ रहे थे कि हम जो है वो इसे तवज्जो नहीं दे रहे, और ये शायद तवज्जो हासिल करने के लिए कहानियाँ बना रहा है। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी, मेरी सिस्टर भी मुझे ब्लेम कर रही थी, किस लिए? फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, यानी कि मेरी वजह से जो मामा और पापा का मूड जो है वो ख़राब रहता था। एंड सेड दैट वी माइट लूज़ द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आवर इंटरटेनमेंट, कि हो सकता है कि हम ये जो इंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए ये जो रूम यूज़ करते हैं वो मैं खो दूँ। इफ़ आई कैप दिस अप, यानी कि अगर मैंने ऐसा जारी रखा, उसकी सिस्टर कह रही है, यानी कि अगर मैंने तुम्हारी इसी तरह से हेल्प करना जारी रखी, ये जो आप हरकतें कर रहे हो, तो हो सकता है कि तफरी के लिए हमें ये जो रूम प्रोवाइड है वो मैं खो दूँ। वन मॉर्निंग डिटरमाइंड नॉट टू स्क्रीम, एक सुबह मैंने जो है वो पक्का इरादा कर लिया कि मैं चीख नहीं मारूंगा। आई प्लक्ड अप द करेज, मैंने हिम्मत इकट्ठी की। टू एंटर द प्ले रूम, और प्ले रूम में एंटर होने के लिए। आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, 3 दिन जो है वो मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री एंड नॉट स्क्रीम, फिर मैंने कहा कि मैं जो हूँ बात की तह तक जाऊँगा, ठीक है, और अब चीखूँगा, चलाऊँगा नहीं। द कर्टेन्स इन द रूम वर ड्रॉन, यानी कि कर्टेन्स उस रूम में जो पर्दे जो थे वो तैयार किए गए थे, यानी कि पर्दे जो हैं वो गिरा दिए गए थे। सो इट वाज, इस वजह से क्या था, इट वाज डार्क एंड मस्टी इन देयर, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू भी थी, जैसे कमरा बंद हो, हर तरफ से कोई भी हवा ना आ रही हो तो स्मेल आती है ना, उस तरह की स्मेल थी। एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ एयर, यानी कि ऐसा लगा था जैसे कि हवा थोड़ी सी गुजरी है। द विंडोज़ वर फर्मली शट, जो खिड़कियाँ थी वो भी पक्के तरीके से बंद की गई थी। सो वाज द फ्रंट डोर वंडरिंग, मैंने कहा ये सामने वाले दरवाजे से आई है, हैरान होते हुए। व्हाट द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम, यहाँ से आ रही थी। आई ड्रू ओपन द कर्टेन्स, मैंने पर्दे खोल दिए। सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी एकदम फ्लडेड कहते हैं, जल्दी से सूरज की रोशनी जो है ना वो आना। बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अभी भी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। द लाइट, रोशनी, हाउएवर हैड गिवन मी सम करेज, लेकिन रोशनी की वजह से थोड़ी मुझे हिम्मत हुई, यानी कि थोड़ा हौसला मिला। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स, और फिर मैं टॉय बॉक्स के पास चला गया, क्वाइटली, खामोशी से, एंड कॉशियसली, एहतियात से। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं करीब गया, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन, मैंने दोबारा हवा का झोंका जो है ना वो महसूस किया। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, ट्रैक्स हम कहते हैं इनके कदमों पर रुक जाना, इनके जो रास्ता
जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, रास्ते को कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं मैं रुक गया। अमोन फ्लटेड अप फ्रॉम द बॉक्स। क्या हुआ? फ्लटेड अप वैसे तो तैरने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि बॉक्स से एकदम चीख निकली। बट आई हेल्ड माई ब्रीथ, लेकिन मैंने अपनी सांस को रोका। एंड डिड नॉट क्राई आउट, और मैं नहीं चीखा। आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम, मैं जो हूँ वो खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वंस इन द हाल में हेजंट, मैंने जल्दी की टू फाइंड माई मदर, अपनी मामा को तलाश करने की। आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन, और मैंने देखा कि मामा और मटिल्डा क्या कर रही हैं, वो केक बेक कर रही हैं। हरी कम विद मी, जल्दी करें मेरे साथ हैं। आई अर्ज्ड, मैंने ज़ोर दिया। बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड, कोई भी लफ्ज़ मत कहिएगा और ना ही साउंड कोई आवाज़ आए। लुकिंग पजल्ड, परेशान नज़र आते हुए दे फॉलोड मी, उन्होंने मेरा पीछा किया। टू द प्ले रूम तक, विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, यानी कि जो मेरी फिंगर थी वो मेरे लिप्स पर थी। आई टिप टॉट अक्रॉस द फ्लोर टुवर्ड्स द बॉक्स, टिप टॉट कहते हैं पंजों के बल चलना, यानी कि मैंने क्या किया कि मैं फ़र्श की इस खाने की तरफ मैंने टिप टॉप किया। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, उन्होंने भी क्या किया कि करीब करीब, यानी कि वो मेरे साथ चल रहे थे खामोशी के साथ, यानी कि मेरे पीछे पीछे वो खामोशी के साथ चल रहे थे। एज़ वी अप्रोच्ड द बॉक्स, जैसे ही हम बॉक्स के पास पहुँचे, देयर वाज अ क्राई, वहाँ पर एक चीखने की आवाज़ थी। एंड देन सम मम्बलिंग, मम्बलिंग कहते हैं स्टूडेंट्स हम बड़बड़ाने की आवाज़ को, और वो बड़बड़ाने की आवाज़ किसकी थी? एन एडल्ट वॉइस, यानी कि किसी बड़े बंदे की थी। सेइंग समथिंग, जो कि कुछ कह रहा था। अ फर्दर क्राई, फिर एक और मज़ीद जो है वो चीख थी। फॉलोड फाइनली बाय माई स्क्रीम, यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो मैंने कंट्रोल किया हुआ था मैं रोक ना सका, यानी कि वो चीख की आवाज़ सुनकर मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। विच आई हैड कंट्रोल टिल दैन बट नाउ कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर, इनके जो मैंने काफ़ी देर की कंट्रोल की हुई थी, अब वो मैं मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकता था। वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, हम वहाँ पर कुछ लम्हे के लिए खड़े रहे। ब्रीथिंग सॉफ्टली, हल्की सांस ले रहे थे। लिसनिंग इंटेंटली, जो है वो अड़ातन जिनके बात सुन रहे थे। बट हर्ड नथिंग मोर, लेकिन और भी हमने कुछ नहीं सुना। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रीडिंग हम कल करेंगे। टेक केयर योरसेल्व्स, रीड आउट द स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।